खुदा की मखलूक का फिर वहीं पे फेरा होता है। जी आपको कब्रों पे क्या मिलता है? मेरा पहला जुमला सुनिए। हम हर मजार पे नहीं जाते, हर कब्र पे नहीं जाते। लोग कहते हैं जी तुम तो कब्रों के आदी हो। मैंने कहा बड़ी बड़ी कब्रें हैं, वहां जाता ही कोई नहीं। हम कहां जाते हैं? मेरा ये जुमला सुन लो। अगर कोई पूछे तुम्हें कब्र पे क्या मिलता है, उसे कहना हम तो मजार पे खुशबू मोहम्मद सूंघने जाते हैं। कोई कहे जी कैसे? मैंने कहा आका जिन राहों से गुजर जाते थे खुशबू फैल जाती थी। कोई बात नहीं, जिस रास्ते से आका गुजरते थे खुशबू फैल जाती थी। मैं जरा दोबारा कह रहा हूं, जिस रास्ते से आका गुजरते थे खुशबू फैल जाती थी। हजूर मैं हाथ जोड़ के ये जुमला कह रहा हूं, खुशबू फैल जाती थी। अबू बकर को आती थी, अबू जहल को नहीं आती थी। उमर को आती थी, उमैया को नहीं आती थी। गुस्ताखों को नहीं, आशिकों को आती थी। या अल्लाह खुशबू होती है। चल आका गुजर जाते, खुशबू फैल जाती। गुस्ताखों को नहीं आती थी, आशिकों को आती थी। गुस्ताख कहते थे होती तो हमें ना आती। आशिक कहते थे ना होती तो हमें क्यों महकाती। अच्छा खुशबू होती है, आशिकों को आती है, गुस्ताखों को नहीं आती। या अल्लाह ये क्या बात है? नाक तो उनका भी है, फरमाया इंसान बन। उनका वो नाक तो नहीं जो खुशबू यार सूंघ सके। ये महबूब की खुशबू है, मरदूदों को सुंघाई नहीं जाती, आशिकों से छुपाई नहीं जाती। अब मेरा जुमला सुन लें। कोई बंदा कहे जी हम तो मदार पे गए, सूंघ सूंघ के मर गए, हमें तो नहीं आई। मैंने कहा बेटा तेरा कसूर नहीं, तेरे बड़ों का रोना भी यही था, तेरा रोना भी यही था। नबी की खुशबू के लिए नबी का नौकर होना जरूरी है। निस्बत वालों को कल भी खुशबू मोहम्मद आती थी, आज भी खुशबू मोहम्मद आती। हमें तो बाबा साहब के मज़ार पर यही खुशबू, साबिर पाक के मज़ार पर यही खुशबू, कलश शरीफ में यही खुशबू, दाता साहब में यही खुशबू। जिन कब्रों को नबी महका जाते हैं जमाने को उधर मुतवज्जे फरमा जाते हैं। आका की एक और हदीस सुनने, सरकार ने फरमाया इन्ना हाज़िहिल कुबूरा ममलूअतुन ज़ुल्मा, ये कब्रें अंधेरे से भरी हुई हैं। तो या रसूल अल्लाह अंधेरा ही रहता है? फरमाया नहीं, फ़इन्नी उनव्विरुहा बिसलाती अलैहिम, जिन कब्रों पे मैं निगाह फरमा देता हूं वहां उजाला कर देता हूं। हर कब्र में चरागा नहीं होता। मैं दोबारा कह रहा हूं, हर कब्र पे चरागा नहीं होता। जिस कब्र में सिराजे मुनीर की जलवा करी होती है उन कब्रों में चरागा हो जाता है। जिधर माही के आने का चरागा हो, कयामत कायम हो सकती है, उन मज़ारात की रौनक खत्म नहीं हो सकती। अब छोड़िए जी, बंदा पहुंच गया कब्र में, फरिश्ते आ गए। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? सरकार ने ये एक दिन हदीस बयान की, हजरत उमर पास बैठे थे। कहा डरौनी शक्ल वाले फरिश्ते आते हैं, ये 3 सवाल करते हैं। हजरत उमर भी वाह हैं। कहा मेरे पास भी आएंगे? सरकार ने फरमाया हाँ आएंगे। अर्ज की आका मैं ऐसे ही हूंगा जैसे आप हूं? हुजूर ने फरमाया तुम ऐसे ही होगे। अब हजरत उमर का जवाब सुनिए। अर्ज की फसा अकफी हिमा या रसूल अल्लाह, आने दें उनको, मैं निमट लूंगा, उनको पता चल जाएगा नबी के गुलाम से वास्ता पड़ा है। और मेरा नबी फिर मेरा नबी है। फरमाया उमर तुम तो बाद में निमटोगे, मैं अभी ना बता दूं वो क्या कहेंगे और तुम क्या कहोगे। सत्यानाश हो अंग्रेज का, जिसमें मुसलमानों में एजेंट छोड़ दिए जी। कल का पता नहीं होता, मैं को जालिम, नबी को तो पल पल का पता होता है। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि जी हुजूर वो क्या होगा, वो तो कब्र में होगा। अर्ज की आका बता दें। फरमाया उमर मैं देख रहा हूं तुम कब्र में पहुंचे, मैं सलूट करता हूं हजरत उमर को। ये नहीं कहा मैं तो इधर बैठा हूं।
कब्र में पहुंचे, फरिश्ते आ गए। वो कहते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तुम कहते हो रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। फमन रब्बो को माँ, तुम्हारा रब कौन है? वो कहते हैं तेरा दीन क्या है? तुम अपना दीन बताते हो, फिर कहते हो तुम्हारा दीन क्या है? वो कहते हैं तुम्हारा नबी कौन है? तुम अपना नबी बताते हो, फिर कहते हो तुम्हारा नबी कौन है? अच्छा या रसूलल्लाह, फिर मैं उमर तुझे अगली बात बताऊं। वो एक दूसरे को कह रहे हैं बड़ी कब्रों में आए हैं, आज पता नहीं लग रहा इम्तिहान देने आए थे या लेने आए थे। अब फरिश्तों ने तीसरा सवाल करना है, ये जरा तफसीली है। मा कुन्ता तकूलो फी हक्के हाज़र रजुल। वैसे एक गल सुनो, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा? आका की जलवागरी होगी और कहा जाएगा इनके बारे में क्या कहा करता था। वैसे मैं तुहाडे नाल गल करना कि तबीयत तुहाडी अच्छी होते, किसी नूं होर कुछ भी ना आंदा होवे, कम अज कम बजुर्गों की महफिलों से महफिले मिलाद एक गल तो सानू सिखा दी है ना, कुछ भी नहीं आंदा होवे तो खड़े होकर शुरू हो जाएंगे या नबी सलाम अलैका मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सवाल हो गया, हुण मैं गल खत्म, सवाल हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते हो, अल्लाह क्या ऑर्डर है? फरमाया इम्तिहान ना लेंदे रहो, जन्नत तो बिस्तरा ले आओ। या अल्लाह जो खुश भी होवे ना, इनू भी बिस्तरा लभे, जन्नत तो बिस्तरा ले आके बिछाओ। अच्छा फिर या अल्लाह और की हुक्म है? फरमाया ये हुण दो चादर में ना सुता रहे, जन्नती जोड़ा पवाओ। या अल्लाह पवाता है। फिर मैं एक होर काम भी करो ना, हुण ए खिड़कियां छड़कियां कोई नहीं, चलो उन्हां कोई रखिया ना, तुसी जन्नत दी बारियां इहदे वल खोल छड्डो, ये सुता रवे कबर विच, लिबास भी जन्नत दा, बिस्तरा भी जन्नत दा, हवा ते फजा भी जन्नत दी। लोगां नू कबर लगे, आशिकां नू जन्नत वाला घर लगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस मालिक ने हमें साहिब निस्बत और किस्मत बनाया है। और मैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमाने ज़ीशान पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं हशर के दिन उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक के सारे चिश्ती जन्नत में नहीं चले जाएंगे। मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, जब तक के सारे चिश्ती जन्नत में नहीं चले जाएंगे। इस पर फकीर का एक ही जुमला है, शायद इसीलिए जो जन्नत में पहले मुरीद जाए, मुरीदों को भेजे फिर आप जाए, जमाना उसी जात को गरीब नवाज कहता है। अल्लाह पाक आस्ताना आलिया कलश शरीफ को तमाम तर बहारों के साथ सलामत रखे, इसके फैज़ान को जारी और सारी रखे। हज़रत किबला पीर तरीक़त सफ़ीर इश्क़ रसूल जो अपनी तबीयत में, अपने अखलाक में, अपनी पाकीज़ा आदात में और अपनी बेतकल्लुफ़ी में मुनफरिद शख्सियत है। मैं हल्फन ये बात आपको कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब तकल्लुफ़न कोई मुत्तकी बने, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब बंदा बेतकल्लुफ़ हो के नबी का ग़ुलाम लगे। इनकी शफ़क़त। और मैं जब अंदर दाखिल हुआ और मैंने रोज़ा पाक की तरफ और इस माहौल की तरफ देखा, भाई इसमें कोई शक नहीं कि इमारत का भी हुस्न, रोज़े का भी हुस्न। लेकिन एक बात मैं और भी अर्ज कर दूं, अगर साहिब मज़ार मुंतज़िम मज़ार से खुश ना हो तो ये बहार नहीं लगती। बहुत अच्छा है, कमाल खूबसूरत पैगाम। मैं भी रुला खुला बंदा नहीं, किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर पाक का मांगत हूँ। आस्ताने की चमक दमक ये देखकर मुझे यूं लगा कि साहिब मज़ार इतना खुश हैं कि कोई ये ना समझे कि हम सिर्फ मज़ार में हैं। इसकी रौनक बता रही है कि मज़ार में भी वो खुद हैं और शमीम साबिर साहब की सूरत में भी वो खुद हैं। और मैं सलूट पेश करता हूं उन लोगों को जो साहिब मनसब होकर मज़ार के खादिम बने खड़े थे,
हजरत गौस पाक की बारगाह में एक बंदा झाड़ू दे रहा है आस्थाने पर, जनाब खिजर आए, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम। झाड़ू देते रहे। जनाब खिजर अलैहिस्सलाम ने पूछा, यार तू लिफ्ट ही नहीं कराई, मैंने सुझाने ही मैं कौन हाँ। उन्हें आखिया तुसी जनाब खिजर हो, तो फिर मैं तू तो लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्हें पता की आख्या, उन्हें गौसे पाक वाल इशारा करके आख्या, उन्हें आख्या जदों दा इस माही नूं वेख्या इन्हें किसे वेखण जोगा छड्डिया ही नहीं। मुरीद को होना भी ऐसे चाहिए। पीरों के यहां प्रोटोकॉल थे, नौकर की थे नखरा की। बंदे को किसी मकाम पर प्रोटोकॉल तर्क कर देना चाहिए। और याद रखना, जो मालिकों के दर पे प्रोटोकॉल नहीं लेते, मालिक उनका प्रोटोकॉल खत्म नहीं होने देते। ये मेरी वो कल्बी कैफियत है जो मैंने महसूस की। मैंने कारी तालिब साहब को आते ही कहा, मैंने कहा बल्ले बल्ले बल्ले। और मैं तो पहले ही समझ गया था कि रियाज शाह साहब जैसा बंदा जिनके बारे में ये कह रहा है, मैं हजरत शमीम साबिर साहब के बुला को देख करके बिला तकल्लुफ शख्सियत। और याद रखें, तकल्लुफात में कुछ नहीं, बंदा होना बड़ी बात है। और बंदा वो है जिससे बंदगी की खुशबू आए। सबसे बड़ी करामत है खुश अखलाक होना। सबसे बड़ी करामत है किसी को इज्जत देना। जिसके अपने पास ना हो वो किसी को क्या दे। बहुत अच्छा है। और मैं मोहसिन भाई आका की एक हदीस सुना के खत्म करना चाहता हूं। एक सहाबी है हुजूर की बारगाह में, मेरे नबी ने तकिया उठा के दिया सहाबी को, फरमाया ये सिराना लो। वो सहाबी थे, मुरीद थे। अर्ज की आका मैं तो नौकर हूं। फरमाया कोई बात नहीं, जो किसी मेहमान को तकिया देगा अल्लाह उसको जन्नत में तकिया अता फरमाएगा। मैं इस आस्थाने के सारे खुद्दाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। इतना पुरसुकून मजमा और इतना पढ़े लिखे और बाअदब लोगों का मजमा। और क्यों ना हो, शमीम साबिर का कभी मतलब भी समझा है? शमीम कहते हैं सूंघने वाले को, आगे है साबिर। तो यूं कह दूं, जो साबिर को की खुशबू सूंघ सूंघ के जमाने को खुशबू साबिर देता है, जमाना उसे शमीम साबिर कहता है।